अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी अल शफा हॉस्पिटल रावलपिंडी से हाजिर है। नाज़रीन, ये हॉस्पिटल मरहूम जनरल जहांदाद खान ने बड़ी अनथक मेहनत के बाद इस हॉस्पिटल को बनाया और ये हॉस्पिटल इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे आँखों के मुख्तलिफ़ अमराज का इलाज होता है। आँख जो दुनिया में एक बेहतरीन कैमरा है जो इंसानियत के नाते सब चीज़ों को देखता है और एक इंसान इसी आँख से पूरी दुनिया को देखता है और उसकी आँख उसे वो सब कुछ दिखाती है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। आँख के अमराज क्या हैं, यहाँ पे आँखों के मरीज़ कहाँ कहाँ से आते हैं और यहाँ पे जो इलाज है, अगर कोई गरीब आदमी है, मुस्तहिक आदमी है, उसके पास वसाइल नहीं है, उसका इलाज कैसे होता है। मैं आज आपको इस हॉस्पिटल के मुख्तलिफ़ शोबे दिखाऊंगा, मुख्तलिफ़ लोगों से बात कराऊंगा। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनसे कोशिश करेंगे कि बात हो। यहाँ पे जो जनरल रहमत साहब हैं जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट है इस हॉस्पिटल के, कोशिश हमारी होगी कि हर शोबे के आँखों के जो डिपार्टमेंट हैं उनके सरबराहों से बात करूं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए, किस मरीज़ को दिखाने आए थे, क्या मसला था? ये मैं इधर आया हूँ, वैसे हम हैं एबटाबाद के, लेकिन मेरी सिस्टर है, उसकी आंखों को मसला है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और इधर का इलाज भी बिल्कुल फ्री है, हर किस्म की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। मेरी आँख का मसला है, मैंने पहले भी आँख का ऑपरेशन करवाया था, वो बिल्कुल ठीक है। आज दूसरी आँख का एक साल के बाद हुआ है, वो बस चेक करवाने के लिए आई हूँ, तो आप चेक करवा के वापस चले जाओ। मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में आप मुख्तलिफ शोबों में गए या डॉक्टरों से मिले, कैसा आपने रवैया? बहुत अच्छे इधर बहुत अच्छा इलाज होता है और अच्छी तरह देखते हैं और कदर इज्जत भी करते हैं। यहाँ का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा है, सफाई भी है यहाँ पे और यहाँ पे मरीजों का स्पेशली बहुत ख्याल रखा जाता है। मैंने आंखें चेक करानी, मेरी आंखों से ना पानी आता है। तो आप पहली दफ़ा आए? जी पहली दफ़ा मैं आया हूँ। तो आपने टोकन ले लिया है? जी टोकन ले लिए। अभी आपको टोकन पे बुलाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं और ये सबसे अच्छी बात ये है कि किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास माली मसाइल नहीं हैं तो मुस्तहिक लोगों के लिए भी यहाँ पे मुख्तलिफ काउंटर बने हुए, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे अपने इंदराज कराते हैं और यहाँ पे बैतुल माल की तरफ से हॉस्पिटल के अपने जो एक सिस्टम है उसके तहत उन लोगों की मदद भी की जाती है। आप मुझे बताएं कि कैसा देखा आपने इस हॉस्पिटल को, किसको लेके आए थे, किसको? दो बेटियाँ हैं, उनका ऑपरेशन है आज, तो ठीक है, अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है। ऑपरेशन उनका एक का हो गया, एक ऑपरेशन थिएटर में अभी। किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? आँखों का। नहीं, आँखों का कोई होगा कि लेंथ पड़े उन्हें आँखों में। अच्छा, तो यहाँ का निज़ाम आप? अच्छा निज़ाम है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए, अंदर आने में या फिर आपको इलाज के सिलसिले में या फिर अपनी अद्वियात लेने के सिलसिले में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसानी सब कुछ हो जाता है, बस अपनी बारी का थोड़ा इंतज़ार करता है। मेरे वाले साहब का ऑपरेशन है वो जारी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। उस दिन टोकन लिया, फिर मुख्तलिफ जगह पे गए, हम वहाँ पे चेकअप कराया, माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, आज ऑपरेशन हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। नाज़रीन, वार्ड नंबर 1 में आपने देखा कि ये OPD 1 है और इसमें जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी एंट्री होती है। ख़ास तौर पे इस चीज़ को मेंटेन करना है क्योंकि दूर दराज से मरीज़ आते हैं, उनके इल्म में नहीं होता कि कौन से दिन है, वैलिड टाइम क्या है। तो ये पीर से लेकर जुमेरात तक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और जुम्मे वाले दिन सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और हफ्ते वाले दिन सुबह 8 था 11 बजे दोपहर तक और महीने के आखिरी हफ्ते वाले दिन मरीज़ नहीं देखे जाते, इसलिए बहुत सारे मरीज़ आ जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। इस चार्ट को ज़हन में रखें। ये वो मरीज़ हैं जो दूर दराज से आए हैं और उनके लिए फिर अहम मालूमात हैं। यहाँ पे मालूमात करनी है, कोई सहूलतों के बारे में पूछना है तो आपको काउंटर 1 पे जाना होगा
कमरा नंबर जो है वो काउंटर 1 है। मालूमात काउंटर के बारे में काउंटर 1 से, रजिस्ट्रेशन काउंटर 2 है, क्लिनिक काउंटर जो है आपका 3, 4, 5, 6 है। और अगर किसी जगह पे कोई आपको शिकायत है या तजावीज़ देनी है तो आपको 18 नंबर कमरे में जाना होगा, और दवाई के लिए आप ओपीडी हॉल से बाहर कमरा नंबर 13 में जाएंगे तो वहाँ पे ये सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए तो टोकन लेने के लिए या कोई कहीं पे पैसे लगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जी, फ्री है सब। बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, टोकन भी मिल गया इसी जी। नहीं, पहले भी मैं आती रही हूँ जी, आती रही हूँ मैं जी। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखें तो ये एक छोटी सी बच्ची है, ये पेशेंट है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा मैं आपसे, क्या नाम है आपका? अरफा। अरफा, तो कैसे आई थी? आपकी आंखें खराब हैं या किसी को दिखाने आई थी? आंखों से पानी आ रहा था तो। अच्छा, आंखों से पानी आता है, तो कौन सी वाली आंख से? दोनों से या एक जी, से? दोनों से। अच्छा, तो जब पढ़ती हो तो नज़र नहीं आता है, पानी आने लगता है? जी। नाज़रीन, इसी तरह के बच्चों के लिए ये आरफा एक छोटी सी बच्ची है। बहुत सारे बच्चे आपको बता नहीं पाते और इस वजह से ये मर्ज़ बढ़ता जाता है कि जिस तरह इसकी आंखों में से पानी आता है, और पानी आने के बाद अगर उसकी केयर नहीं की जाएगी तो उसके बाद ये आंखों का मर्ज़ बढ़ता जाएगा। डॉक्टर तो बहुत सारे और भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन ये जो अल शिफा हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे पहली दफ़ा आई हैं? हाँ, पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, कैसा देखा आपने इनका तरीका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। पैसे लिए आपसे? नहीं, कोई चीज़ नहीं ली है, कोई फीस नहीं है? नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो आप कहाँ से आए थे? हम रावलाकोट से आए हैं। ये बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, पहली बार आए? जी, मैं पहले, मेरे भरा इतने कराया ना कि कश्मीर विच आए, मेरे भरा बार बार कहने कि तुसी उत्थे जाओ, अल शफा विच जाओ, और बहुत अच्छा है सुनता। इंशाल्लाह आइंदा इतने करासो, इसने ऑपरेशन इतने करासो। भाई देखभाल सही होनी पई जी, तकने चने फ्री हो रहा ने, एक आना भी नहीं लिया ने, 2 बार ऑपरेशन एक आना भी नहीं लिया ने, मेरा फ्री होया इतों, हुण ही फ्री दवाइयां मिल सन। फ्री दवाइयाँ मिल जी। मुख्तलिफ एज के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे, ये एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जुनैद। क्या हुआ? शूटिंग। इसको क्या हुआ था? इसको दूसरे बच्चे ने स्टिक मारी है, इस तरह अपना लगड़ मारी है, इसकी आंख में लगी, और कितना अरसा हो गया? तकरीबन इसका 3 माह हो गए हैं। अभी चेकअप के लिए दोबारा लाया, ये कार्ड यहाँ से डिस्चार्ज किया था। नाज़रीन, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक बच्चा जुनैद, अब आप देखें, एक छोटी सी गलती, एक बच्चे ने स्टिक लेके इस बच्चे की आंख में मार दी। अब इसको अगर बर वक्त लाना है तो उस वक़्त की सिचुएशन के मुताबिक बहुत बेहतर इलाज होता। अभी इसको 3 माह हो गए। आँख जो है वो इंसान के लिए कुदरत का बहुत एक अजीम तोहफ़ा है। सर, हम स्कूल में जाके बच्चों के लिए आई कैम्प मैनेज करते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो हैं उनको एक तो वो पेरेंट्स को बता नहीं सकते हैं कि हमें कोई इशू है आँख का, कोई मसला है, देखने में मसला होता है। सो हम उन बच्चों के लिए स्कूल के अंदर जाके एक कैम्प मैनेज करते हैं जिसमें उनकी वीएन टेस्टिंग होती है। अगर किसी को रिफ्रैक्शन की ज़रूरत है तो रिफ्रैक्शन की जाती है ऑन द स्पॉट, और ग्लासेस, एंड देन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। कि ये एक छोटा सा मर्ज़ था जो बढ़ते बढ़ते इसने इस आँख को बंद कर दिया। अब इस आँख से नज़र नहीं आता, इसलिए नज़र नहीं आता कि अगर इसका बर वक्त आप ये हॉस्पिटल में आते, ये ट्रीटमेंट शुरू होता, तो आज ये आँख भी इसी तरह रोशन होती। तो जब भी आपको आँख में छोटा सा भी प्रॉब्लम फील हो तो मुतल्लिका डॉक्टर जो है आई स्पेशलिस्ट से, और ख़ास तौर पे इस हॉस्पिटल में जब आप आएंगे अल शिफा में, तो आपको हर तरह का इलाज यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ पेशेंट जिनकी माली इस्तिताअत नहीं होती, हुकूमत ने ये कोशिश की है कि उनको बैतुल माल से भी मदद मिले, उसका तरीका कार क्या?
وہ سر طریقہ یہ ہے کہ ہم جب آؤٹ ریچ میں جاتے ہیں تو جو نان افورڈنگ پیشنٹس ہوتے ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم دیکھ کے چیک کر کے اپنے ساتھ اس ہاسپٹل میں لاتے ہیں، ان کا ہم آپریشن کرتے ہیں، ان کو فری دوائیاں دیتے ہیں اور ان کی ساری کنسلٹیشن فری این کے دیتے ہیں، تاکہ ان کو پورا پیکیج جو ہے ہمیں بیت المال جو ہے پھر ہم کاؤنٹر وہ بناتے ہیں پورا ان کا بل کوارٹر کے حساب سے، اور وہ ان سے ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں ہر سرجری کی۔ اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ کتنے تک بیت المال؟ ہمارے بیت المال نے ہمیں تقریباً 2000 سرجریز کی اجازت دی ہوئی ہے، تو 2000 سرجریز جو ہے وہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک سرجری پہ کتنا آ جاتا ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو ایک سرجری میں 35,000 سے 40,000 آتا ہے خرچہ، لیکن بیت المال ہمیں لم سم دیتے ہیں سر۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس طرح بتایا کہ آپ کے پاس صحت کارڈ ہے، 7.5 لاکھ روپے اس میں ہیں اور اس سے بھی مدد ہو سکتی ہے، ان قریب یہ کارڈ جو ہے پاکستان کے تمام لوگوں کے پاس ہوگا، جس طرح خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں کام ہو رہا ہے، دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے، تاکہ اسی طرح کے پیشنٹ جب آئیں اور وہ لوگ جن کے پاس اپنے اخراجات کے لیے رقوم نہیں ہوتی وہ آ کے اور اس کارڈ کے ذریعے یہاں پہ اپنا ہر طرح کا علاج کرا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اسپیسیفک اگر ہم دیکھیں کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں آنکھ کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہمارے ہاں جو میں ڈپارٹمنٹ آف آربٹ آکولو پلاسٹکس اینڈ آکولر آنکولوجی، اس کا میں ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ مریض آتے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر جن کی آنکھیں یا کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کوئی ڈیفارمیٹی یا نقص ہوتا ہے، یا جو ہے شکل میں کوئی خرابی ہوتی ہے پیدائشی طور پر، ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری کرتے ہیں، ایک یہ۔ دوسرا، چوٹ لگنے کے بعد کوئی پرابلم ہو جائے آنکھ کے اندر، وہ ہماری ذمہ داری۔ اس کے بعد کینسر، آئی کینسر جو ہے وہ آنکھ میں جو ہے بچوں میں، بڑوں میں، ہر ایک میں ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہم لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا شعبہ ہے جسے آربٹ آکول پلاسٹک اینڈ آکولر آنکولوجی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو سب سے خطرناک بیماری ہے آنکھ کی، وہ آنکھ کا کینسر ہے؟ جی ہاں، آنکھ کا کینسر اب اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ وہ جان لیوا ہو سکتا ہے، جان لیوا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو ہے کچھ کینسر ایسے ہیں جو کہ ساری جسم میں سب سے زیادہ خطرناک کینسر سرطان میں شامل ہیں۔ مثلا بچوں کا جو کینسر ہے، بعض 2 ایسے ہیں جو کہ فوری طور پر جن کا علاج بہت ضروری ہے، اس طرح بڑوں میں بھی۔ تو ہم اس کو یعنی ہمارا شعبہ جو ہے سائٹ کو بھی لک آفٹر کرتا ہے اور لائف کو بھی لک آفٹر کرتا ہے۔ میڈم، روزانہ کتنے بچے اس جگہ پہ وزٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ او پی ڈی ایک یہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے؟ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ تقریباً 300 سے 350 بچہ آتا ہے، صرف بچہ، باقی پیشنٹس اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے چلڈرن آئی ہاسپٹل، جو کہ ابھی اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اور انشاءاللہ اس کا اپریل کے اندر یا مارچ کے اندر افتتاح ہو جائے گا، وہاں پر ہم لوگ کیپیسٹی رکھ رہے ہیں اپ ٹل 500 او پی ڈی۔ اور اس کے علاوہ سرجریز جو اس وقت بھی ہمارے پاس ہو رہی ہیں وہ تقریباً 50 سرجریز کے قریب ہمارے پاس روزانہ کی بیسس کے اوپر فیسلٹی بھی ہے۔ تو اس آنکھ کا آپریشن ہو گیا نا پچھلے سوموار کو، تو آج 8 دن کے بعد چیک کروانے آئے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں نا، تو ان کو بھی ایسے ہی مسئلہ تھا۔ یہ جو چھوٹی پتلی ہے نا بیچ میں، وہ سفید تھی، تو وہ بھی جب چھوٹی تھی میں نے گود میں اس کو لٹایا تھا تو دیکھا اس کی آنکھ کے اندر نا کچھ وائٹ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ معصوم سی بچی، فرشتوں جیسی چھوٹی سی بچی، لیکن یہ بھی موتیے کا شکار ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو بر وقت چیک اپ کرائیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی یہ جو پیشنٹ کی تعداد ہے بڑھتی جا رہی، ایسا ہے؟ جی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں، بچوں میں بیماریوں کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے۔ پہلے ان چیزوں کو اسکولز کے لیول پہ اور والدین جو ہیں وہ شاید اپنی لا علمی کی وجہ سے اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے، لیکن اب چونکہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگاہی پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اب زیادہ اویئر ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ بیماری ہے اور بر وقت اس کا علاج ہونا چاہیے، تو وہ ہاسپٹلس کی طرف زیادہ آتے ہیں۔
यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है और बच्चों के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के, तमाम के जितने भी ऑपरेशन होते हैं इधर ही हम जाते हैं। और ये हमें मखसूस लिबास जो है वो उन्होंने पहनाया है, क्योंकि इसके बग़ैर जो है यहाँ पे एंट्री नहीं होती। अंदर वाली साइड पे आप अगर देखेंगे तो कुछ पेशेंट, ये जो रिसेंटली इस पेशेंट को लेके आए हैं, इसका बाईं आंख का ऑपरेशन हुआ, अब ये वापस जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आगे मैं दिखाऊं आपको तो आपको पेशेंट भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, और ये वही लोग हैं जो ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा हैं और ये यहाँ पे आते हैं। और जब उनके ऑपरेशन हो जाता है तो उनको बाहर शिफ्ट किया जाता है। आप आए, आपने हॉस्पिटल के निज़ाम को कैसे देखा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपसे कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, कुछ भी पैसा भी नहीं दिया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे रोज़ाना कितने पेशेंट आ जाते हैं जो ऑपरेशन आप करते हैं? हमारे पास जो आते हैं तकरीबन 140-130 की लिस्ट होती है। हमारे पास लिस्ट 150 तक ही होती है, उनमें से कोई अगर पोस्टपोन हो जाए तो फिर हमारी 130-140 तक की लिस्ट चलती है हमारी। ये देखें, हर जगह पे, हर काउंटर पे अलर्ट किस्म का अमला आपको नज़र आएगा, जिनका काम ही यही है कि आपको हर तरह की सहूलत मुहैया करें। अच्छा, जो आँख के हवाले से जो भी ज़रूरी मेडिसिन है वो यहाँ पे मौजूद है? आँख के हवाले से जो ज़रूरी आइटम हैं वो मौजूद हैं। कर्नल मंसूर हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, थोड़ा सा अगर ये करेंगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे कि डेली कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं, कितने लोगों का ऑपरेशन हो जाता है? हमारा सेटअप इस वक्त शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटअप है आई का। यहाँ पे हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। ओपीडीज़ में बेपनाह पेशेंट्स आ रहे हैं और बुक होके जो मेरे पास पहुँचते हैं वो एक दिन के तकरीबन 130-140 पेशेंट्स हम एक दिन में यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जिनमें से तकरीबन 70-80 पेशेंट जो हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं, बाकी जो हैं वो बेहोश करके अंडर जीए किए जाते हैं। इसमें जो बहुत खूबसूरत बात है वो ये कि तकरीबन 70% मरीज़ वो हैं जो बिल्कुल मुफ्त होते हैं, उनसे कोई चार्जेस नहीं होते। मुझे ब्रिगेडियर साहब आप कुछ बताएंगे कि एक मॉडल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका 91 से हॉस्पिटल शुरू हो गया, अब मुख्तलिफ़ सूबों में आप जा रहे हैं कि और मुख्तलिफ़ इलाकों में कहाँ कहाँ नए हॉस्पिटल बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमी साहब, हमारे जो हॉस्पिटल्स अभी नए बन रहे हैं, एक तो ये चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल का मॉडल है, ये इंशाल्लाह साउथ एशिया में सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल होगा। इसके अलावा हमारा चकवाल में अस्पताल बन रहा है जो इंशाल्लाह वो भी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम कोयटा में जो है, हमारा नहीं है हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कोयटा में, और वो भी इंशाल्लाह मौसम बेहतर हो जाए, थोड़े से हालात बेहतर हो जाए तो कोयटा में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि करें। एक और जो जनरली हम चाहते हैं कि आवाम से भी एक तवक्कुआत आपकी होती हैं कि कंट्रीब्यूट करें, कोऑपरेशन करें, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, आवाम के लिए तो ये है कि हमारे अस्पताल में तकरीबन एवरेज रोज़ाना 2000 से 2500 लोग आते हैं और इनमें से 80 से 85% लोग जो है उनका मुफ्त इलाज होता है। और आजकल जो है तो क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से जो जितने भी ऑपरेशन की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जितना भी लोग हमें अपना ज़कात सदक़ात और देंगे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया कर सकेंगे। अल-शिफा बेसिकली एक ट्रस्ट है, इसके अंडर में जो लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ कैंपस काम करते हैं। अब जो इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, तमाम ओवरऑल हिस्सों को देखने वाले प्रेसिडेंट हैं जनरल रहमत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, एक चीज़ तो ये है कि एज ए प्रेसिडेंट आप सारे अल-शिफा के ट्रस्ट के अंडर में जितने भी आते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट उनको आप देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं प्रोजेक्ट इस ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी? आशवान साहब शुक्रिया। हमारे 5 हॉस्पिटल्स हैं। एक अगर मैं नॉर्थ से चलूँ तो एक कोहाट में है, उसके बाद चकवाल का बस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, फिर हम यहाँ रावलपिंडी में बैठे हैं, और चौथा हॉस्पिटल है हमारा मुजफ्फराबाद में, और 5वां हमारा हॉस्पिटल है सक्खर में। तो हमारा इरादा तो ये था कि वी कवर द एंटायर कंट्री और प्रोविंस वाइज। तो और इस दफ़ा हमारी बात भी हो गई थी मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ
इन बलूचिस्तान, तो कोयटा में हम बना रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से हमने पेंड किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ और आपके तवसत से अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि ये बच्चों की आईज़ की स्क्रीनिंग भी हम करते हैं, तो वो इनकरेज करें। हम स्कूलों में जाते हैं, अगर किसी का बच्चा स्क्रीनिंग नहीं होती तो ज़रूर इधर लेके आए। कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे ना जी, मुझे एज हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन मुझे 2 लाख रुपया कॉस्ट करता है। मैं 1 पैसा नहीं चार्ज करता, और 1 महीने में, 1 साल में आप देखें मैं 800 से 900 पेशेंट करता हूँ। और ये सबसे बड़ी, पाकिस्तान पूरे में 1500 तादाद है, जिसमें से 800 से 900 हम करते हैं। हमारे यहाँ पे उस डोनेशन की तरफ सफ़र नहीं हुआ, अवेयरनेस नहीं है, या कुछ रुकावटें हैं? बस ये कुछ थोड़ा सा लोगों को ये रुझान है कि वो डेड बॉडी को डिसफिगर नहीं करना चाहिए, हालांकि नहीं होता। और आप ये देखें कि इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका 90% पीपल डोनेट देयर आइज। और इंटरेस्टिंगली आशवानी साहब, हमें ये यूएसए से आते हैं कॉर्निया। ये जो मैंने कहा ना 2 लाख रुपया खर्च आता है, 1 लाख तो मेरी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आ जाती है उसको इधर लाने का। उसके बाद 1 लाख के करीब हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है, डॉक्टर सर्जरी और उसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, मेडिसिन वगैरह, उस पे आ जाता है। तो जो आप कह रहे हैं ना बात कि अगर मैं अपनी आइज़ डोनेट करना चाहूँ तो वी हैव द फैसिलिटी टू कीप दोज आइज़ फॉर 7 days so that it can be then transplanted in the patients. जी नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। हमने आपको अल शफा हॉस्पिटल के ख़ास हिस्से दिखाए, डॉक्टरों से बातचीत कराई। अब हमने खराज तहसीन पेश करना है उस अजीम शख्सियत को जिसने 1929 में अटक में जन्म लिया। कमीशन हासिल करने के बाद 33 साल तक अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमत पेश की, और 1984 में जब रिटायर्ड हुए जनरल जहांदाद खान, तो उन्होंने 1985 में इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम, माहो साल इसी हॉस्पिटल को दिए। और जब 2011 में वो इस जहां से चले गए, उनकी तुरबत, उनकी कब्र, उनका मज़ार कुछ लोगों के नज़दीक यहीं पे बना, वो भी आपने देखा। ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने तमाम ज़िंदगी इंसानियत को दी, और आज इस हॉस्पिटल से हज़ारों नहीं लाखों लोग इस्तिफ़ादा करते हैं, आँखों की रोशनी को बहाल करते हैं और दुनिया को देखते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को। और ये क्रेडिट जाता है जनरल जहांदाद खान को। नाज़रीन, ऐसे किरदार वक्ती तौर पे दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इनको मौत कभी नहीं आती। ये लाफानी शख्सियात हमेशा तारीख़ के अवराक पे महफूज रहती हैं, लोगों के दिलों में महफूज रहती हैं। और ऐसी ही एक हस्ती जहांदाद खान, जनरल जहांदाद खान, जो दिलों पे हुक्मरानी करते रहेंगे जब तक ये दुनिया है। हमने आज अल्फाज की शक्ल में इन्हें खराज तहसीन पेश किया। यकीनन ये मुस्तहिक हैं इस दाद के, और इंसानियत के ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है। हमें अब्दुल सत्तार ईदी की ज़रूरत है, हमें अब्दुर्रहमान चीपा की ज़रूरत है, हमें जनरल जहांदाद खान जैसे लोगों की ज़रूरत है। आगे आएँ, इंसानियत की आवाज़ बने, उनके दिलों की धड़कन बने। यही वक्त का तकाजा है, यही इंसानियत का तकाजा है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इंसानियत को और इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत आशवानी को अल शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।